सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर के अंतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र में चतुर्थ इकाई में वर्णित भूधातु लोट लकार का अध्ययन करेंगे। भूधातु लोट लकार के रूप इस प्रकार चलते हैं। प्रथम पुरुष एकवचन भवतु, द्विवचन भवताम, बहुवचन भवन्तु। मध्यम पुरुष एकवचन भव, द्विवचन भवतम, बहुवचन भवत। उत्तम पुरुष एकवचन भवानी, द्विवचन भवाव और बहुवचन भवाम। इस लकार में आने वाले प्रमुख सूत्र इस प्रकार है। पहला सूत्र है लोट च। विधि आदि अर्थों में धातु से लोट लकार होता है। लोट का तात्पर्य है चाहिए अर्थ में, आदेश अर्थ में लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। दूसरा सूत्र है एरु। लोट लकार के इकार को उकार आदेश हो जाता है, अर्थात लोट लकार में जहां ई आएगा वहां पर इस सूत्र से उसको उ आदेश हो जाएगा। अग्रिम सूत्र है लोटो लंगवत। जो कार्य लंग लकार में होते हैं वही कार्य लोट लकार में भी किए जाएंगे। लंगवत का मतलब लंग के समान। लोट लकार में लंग लकार के समान कार्य होंगे। जैसे लोट लकार में तम के स्थान पे ताम आदेश होना, उत्तम पुरुष के स का लोप होना, यह कार्य इस सूत्र से किए जाएंगे। अगला सूत्र है तस, थस, थ, विपाम, ताम, तम, ताम। गित लकारों में तस, थस, थ और मिप को क्रमशः ताम, तम, त और अम आदेश हो जाता है। अर्थात तस को ताम आदेश होगा, थस को तम आदेश होगा, थ को त आदेश होगा, मिप को अम आदेश होगा। सेहिर पिच से धन ही, धन अपित, धन च। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यह होगा से धन ही, धन अपित, धन च। लोट लकार के सी को ही आदेश हो जाता है और वह आदेश अपित होता है। लोट लकार, यह सूत्र बस लोट लकार में ही लगेगा कि लोट के सी को ही आदेश होगा और वह आदेश अपित होगा। अतो है अकारांत से परे ही का लोप हो जाता है। अकारांत से परे ही का लोप हो जाता है। मेरनी। लोट लकार के मी को नी आदेश हो जाता है। लोट लकार में मी के स्थान पे नी आदेश हो जाता है। आडू उत्तमस पिच्च। लोट के उत्तम पुरुष को आठ का आगम होता है और वह पित होता है। लोट लकार में उत्तम पुरुष को आठ का आगम होगा और वह पित होगा। नित्यम गित है। गित लकारों में वस और मस के स का लोप हो जाता है। गित ऐसे लकार जिनका गैत संज्ञा को गित कहा जाता है, इसमें वस और मस के स का नित्य लोप हो जाता है। अब हम सर्वप्रथम भूधातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की सिद्धि करेंगे। तो सर्वप्रथम यहाँ भू की भूवादयो धातु से धातु संज्ञा लोट च। इस सूत्र से लोट का आगम हुआ, तब स्थिति बनी भूधन लोट। तिप तफ झी सूत्र से लोट के स्थान पर प्रथम पुरुष के एक वचन में तिप प्रत्यय का आगम हो जाता है। तिप के प की इत संज्ञा हो जाती है, शेष रहता है भूधन ती। तिंग शित सार्वधातुक सूत्र से तिप प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा होती है। कर्तरी शप से धातु व प्रत्यय के बीच में शप का आगम होता है। शप में भी श व प की इत संज्ञा व लोप होकर अशेष बचता है। स्थिति बनती है भू धन अधन ती। अब सार्वधातु कार धातु के सूत्र से भू के उ को गुण होकर स्थिति बनेगी भो धन अधन ती। तदंतर एचो आई वायव सूत्र से ओ को भी अव आदेश होने पर स्थिति बनेगी भवती।
अब एरु इस सूत्र से ती के ई को उ आदेश होकर, ती के ई को उ आदेश होकर रूप बनेगा भवतु। तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा? भवतु। अब द्विवचन में भवताम। तो यहाँ वही सबसे पहले भूवादो से धातु संज्ञा, लोट से लोट का आगम, लोट के स्थान पर तिप तफजी से मध्यम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन में तस प्रत्यय का आगम, तस के तिंगसित फर्धातुकम से फर्धातुक संज्ञा, कर्तरी शब्द से शब्द का आगम, शब्द में से अशेष, सार्वधातुक कार धातु को धातु को गुण, एचो एवायाव से अवादेश, स्थिति बनेगी भव तस। फिर अग्रिम सूत्र तस थस थ मिपाम ताम, इस सूत्र से तस को ताम आदेश होकर रूप बनेगा भवताम। प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है भवंतु। तो यहाँ भी सबसे पहले भू आदयो सूत्र से भू की धातु संज्ञा, लोट च, इस सूत्र से लोट लकार का आगम, तिप तफ झी, इस सूत्र से लोट के स्थान पर बहुवचन की विवक्षा में झी प्रत्यय, फिर तिंग शित सार्वधातुकम से फार्वधातुक संज्ञा, कर्तरी शब्द से धातु व प्रत्यय के बीच में शब्द का आगम हुआ, श और प की इत संज्ञा व लोप हुआ, स्थिति बनी भू धन अधन झी। अब सार्वधातु कार धातु कयो से धातु के भू को ओ और एचो अवायव सूत्र से ओ को अव आदेश बनने पर स्थिति बनेगी भव झी। तदंतर झो अंत, इस सूत्र से झी को अंति आदेश हुआ, तब बनता है भवंती। अतो गुणे, इस सूत्र से दोनों अ के स्थान पर पररूप अ आदेश होने पर रूप बनेगा भवंती। तदंतर एरु सूत्र से लोट लकार में ई के स्थान पर उ आदेश होकर रूप बनेगा भवंतु। भूधातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनता है भव। यहाँ सबसे पहले भूवादयो धातु से भू की धातु संज्ञा, लोट चय, इस सूत्र से लोट लकार का आगम, तिप तफ जी शिप, इस सूत्र से मध्यम पुरुष एक वचन में शिप प्रत्यय का आगम, तिंग शित सार्वधातुकम, इस सूत्र से सी की सार्वधातुक संज्ञा, कर्तरी शब्द से शब्द का आगम, शब्द में से श व प की इत संज्ञा व लोप, अशेष, सार्वधातु कार धातु कयो से धातु को गुण, गुण होने पर भू को ओ, स्थिति बनेगी भोधन अधन शी। अब एचो अवायव सूत्र से ओ को अवादेश और सहित पिच सूत्र से सी को ही आदेश, स्थिति बनेगी भवधन अधन ही। इस स्थिति में अतो है, इस सूत्र से ही का लोप हुआ, तब स्थिति बनती है भवधन अ, वर्णों को मिलाने पे रूप बनेगा भव। मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप बनता है भवतम। भवतम के लिए वही सबसे पहले भूवादयो धातु से धातु संज्ञा, लोट च से लोट प्रत्यय का आगम, तिप तफ जी से थस प्रत्यय, फिर तिंग शित फार्वधातुकम से फार्वधातुक संज्ञा, कर्तरी शब्द से शब्द का आगम, स्थिति बनेगी भूधन अधन थस, सार्वधातु कार धातु कहे से धातु को गुण एचो अवायव से अवादेश, स्थिति बनेगी भवतस। ऐसी स्थिति होने पर अग्रिम सूत्र प्रवृत्त होगा तस थस थ मिपाम से, इस सूत्र से तस के स्थान पे तम आदेश होने पर स्थिति बनेगी भवतम। तो इस प्रकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप बनेगा भवतम। अगला है भवतः, मध्यम पुरुष बहुवचन में। सर्वप्रथम वही भूवादयो धातु से धातु संज्ञा,
लोट च इस सूत्र से लोट का आगम भूधन लोट स्थिति बनी। फिर तिप तफ झी इड वही महिंग इस सूत्र से मध्यम पुरुष के बहुवचन में लोट के स्थान पर थ का आगम। अब स्थिति बनी भूधन थ तिंग शित फर धातु कम से फर धातु संज्ञा कर्तरी शब्द से शब्द का आगम शब्द का अशेष स्थिति बनी भूधन अधन थ। अब सार्व धातु कार धातु गयो से धातु को गुण एचो वायु से अवादेश स्थिति बनेगी भवधन थ। अब तस थस ब विपाम ताम इस सूत्र से थस के स्थान पे थ के स्थान पे त आदेश होने पर अंतिम रूप बनेगा भवतः। तो मध्यम पुरुष बहुवचन में रूप बनेगा भवतः। उत्तम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा भवानी। तो वहाँ यहाँ भी सबसे पहले भूवादयो से धातु संज्ञा लोट च इस सूत्र से लोट प्रत्यय का आगम लोट के स्थान पर तिप तफ जी इस सूत्र से मिप प्रत्यय मिप का प की इत संज्ञा व लोप हो जाता है शेष बचता है मी। तो स्थिति बनेगी भूधन मी। तिंग शित फर धातु कम से फर धातु संज्ञा कर्तरी शब्द से शब्द का आगम श व प की संज्ञा व लोप स्थिति बनेगी भूधन अधन मी। फर धातु कार धातु को इस धातु को गुण एचो वायु से अवादेश होने पर स्थिति बनेगी भवधन मी। अब आड़ू मत से पिच सूत्र से मी से पूर्व आठ का आगम हुआ क्या कित संज्ञा व लोप हुई तो स्थिति बनी भवधन आधन मी। मेर नी सूत्र से मी को भी नी आदेश हो जाता है और अकह सवर्णीय दीर्घ से सवर्णित करने पर अंतिम रूप बनेगा भवानी। भू धातु उत्तम पुरुष द्विवचन में रूप बनेगा भावावह। यहाँ सबसे पहले भूवादयो धातु से धातु संज्ञा लोट च इस सूत्र से लोट का आगम तब स्थिति बनी भूधन लोट। तिप तफ झी इस सूत्र से उत्तम पुरुष द्विवचन की विवक्षा में वश प्रत्यय का आगम भूधन वश। तिंग शित फर धातु कम से फर धातु संज्ञा कर्तरी शब्द से शब्द का आगम शब्द का अशेष सार्व धातु कार धातु का धातु को गुण और एचो वायु से अवादेश। तो स्थिति बनेगी भवधन अधन वश तथा वर्णों को मिलाने पर रूप बनेगा भवधन वश। अब आड़ू मस से पिच्ची सूत्र से वश प्रत्यय के पूर्व आठ का आगम हुआ क्या कित संज्ञा व लोप हुआ तो रूप बना भवधन आधन वश। अका सवर्णीय दीर्घ से दीर्घ करने पर भवावश ये स्थिति बनी। अब नित्यम गीतः ये सूत्र से वश के सका लोप होने पर अंतिम रूप बनेगा भवावह भवामह। उत्तम पुरुष बहुवचन में सबसे पहले यहाँ पर भूवादयो धातु से धातु संज्ञा लोट च इस सूत्र से लोट का आगम तब स्थिति बनी भूधन लोट। तिप तफ जी इड वही महिंग से बहुवचन में लोट के स्थान पर मस प्रत्यय का आगम हुआ तो भूधन मस। तिंग शित फर धातु कम से फर धातु संज्ञा कर्तरी शब्द से शब्द का आगम श व प की संज्ञा व लोप हुआ तब स्थिति बनी भूधन अधन मस। फर धातु कार धातु कयो से भू के ऊ को ओ हुआ एचो वायु से अवादेश मिलाने पर भवधन मस। आड़ू मत से पिच्च सूत्र से वश से पूर्व आठ का आगम आठ में से ट की इत संज्ञा व लोप आशेष स्थिति बनी भवधन आधन मस। अब अकह सवर्णीय दीर्घ से दीर्घ आदेश हुआ भवधन आधन मस मिलाएंगे तो भवा मस। अंत में नित्यम की तरह से मस के सकार का लोप होने पर रूप बनेगा भवामह। इस प्रकार लोट लकार में इन सूत्रों के माध्यम से रूप सिद्धि की जानी है। आज के लिए इतना ही। अब अग्रिम कक्षा के लिए हम